तो हाँ दोस्तों, के बायो जी के क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। पीएस मान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को चालू करने से पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम पीएस मार्केटिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए इसे चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? जो हमारी पानी है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन है 7, 8, 1, 9। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण ट्रिक बताते हैं कैसे। आप तो कभी फिल्म नहीं देखे होगी, गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे है। यानी 7 यानी समुद्र में जल, समुद्र तो आखिर जल होबे करेगा। और 7 तो 7 समुद्र में जल, पानी, और 7 यानी पीएच मान 7। इसका ऑप्शन ए सही है। और प्रश्न दूसरा तरफ चलते हैं। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7, 8, 9, 4। तो ये भी दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण ट्रिक है। समुद्र से नमक प्राप्त होता है। तो क्या पहले बताए थे? 7 समुंदर पार, यानी 7 यानी समुद्र, नमक समुद्र से ही प्राप्त होता है, खारा जल से, तो उसका भी मान 7 ही होगा। तो ये जल का नाम मान 7 है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का द्वारा सोडियम क्लोराइड, यानी ये भी नमक है, सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर खुद देखे हैं, समुद्र का जल खारा होता है, इसका भी पीएच मान 7 होता है। तो NaCl, तो ये भी समुद्र से नमक बनता है, तो इसका भी पीएच मान 7 होगा। कुछ घुमा कर पूछे हुए प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5, 9, 7.4, 8। तो दोस्तों, हम बता दें महत्वपूर्ण ट्रिक, रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त गाढ़ा होता है, पानी होता है। तो पहला होता है 7। और देखते हैं, जब कट जाता है हमारा लोग, जो शरीर का अंग कोई भी पार्ट अगर कट जाए तो बूंद निकलता है। तो देखिएगा 2 से 3 बूंद निकलते हैं ब्लड, यानी चोट गहरा है। 2 से 4 बूंद निकले जल, इसीलिए हम अपने तरफ से महत्वपूर्ण 4 रख दिए हैं, यानी 2 से 3 से 4 बूंद में। तो 7.4 यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए और अगला प्रश्न चलते हैं। 5वां प्रश्न, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन 9, पहला 9, 10, 11, 7.4। जब मनुष्य को चोट लगता है, आंसू का यानी जो पानी है उसका तुम पीएच मान 7 होकर करेगा। चोट लगता है तो जैसे आंसू बहते हैं, 2, 4 आंसू बहते हैं, वो 4, 5 अधिक बहते हैं। जो अपने तरफ से ट्रिक में रखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा 7.4। 6वां प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन 12, 5, 9, 2.4। इसका ऑप्शन होगा 2.4। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और दूसरा मेरा, बैटरी का अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो जो बता दें, जो निश्चित अम्ल होते हैं, जो शुद्ध अम्ल होते हैं, उनका पीएच मान 7 से 1 के नीचे होता है। जितना कम अंक रहेगा इधर, ठीक, उतना ही शुद्ध अम्ल है। तो बैटरी में नंबर 1 क्वालिटी का अम्ल पड़ता है,
तो उसका ऑप्शन होगा डी यानी 1। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों हम बता दें H2 पीएच का मान होता है, ऑप्शन है 3, बी का है 10, सी का है 1 और डी का है 8। तो जो ये अम्ल है पीएच मान है बैटरी का सोडियम क्लोराइड बैटरी को है वही है 1। तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही हो। ये बहुत शुद्ध अम्ल होते हैं जो प्योर अम्ल बोलते हैं। चलिए 9वां प्रश्न लेकर चलते हैं। 9वां प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान ऑप्शन है 2, 10, 5, 6.4 यानी इसका ऑप्शन होगा डी। जो ऑप्शन डी है वह सही है। 10वां प्रश्न है टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.5, 5, 4.5। इसका ऑप्शन होगा डी 4.5 जो टमाटर का पीएच मान होता है। सोडियम का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 4, 9, 3, 7.4। इसका ऑप्शन होगा 3 जो सोडियम नहीं बताया है कि 7 से नीचे जितना अम्ल होता है शुद्ध अम्ल होता है, तो 3 ऑप्शन सी सही है। 12वां प्रश्न है सेव का एप्पल है जो सेव का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 3, 8, 5, 9। तो ऑप्शन ए सही है। तो मेरा ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए 13वां प्रश्न लेकर चलते हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न है अचार का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है 5.5, 8, 7.4, 3.95 और 3.39। देखिए इसका मतलब होता है अचार अलग अलग क्वालिटी के बनते तो अलग अलग इसका पीएच मान दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 13वां का ऑप्शन डी सही होगा। सिरके का पीएच मान पूछा है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए का है 1, 6.5, 3, 9। हम लोग का ऑप्शन 14वां यानी 14वां का ऑप्शन सी। सिरके का पीएच मान 3 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो जो शराब हमारा है तो ऑप्शन ए है 3.6, बी है 7.4, सी है 7 और ये 2.8। इसका जो शराब का पीएच मान होता है वो 2.8 यानी डी हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों ये 15 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कोई भी इंटरनेट एग्जाम देने जाएंगे तो ये नहीं पक्का है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा। दोस्तों और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, इससे नोटिफिकेशन समय समय तक पहुँचे आपके पास। तो अब इससे बढ़िया और क्वालिटी का पीएच मान हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।